हेलो बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से और पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी इस समय ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि ठंडी का मौसम है और इस ठंड के मौसम में ही आपको अपनी तैयारी भी करनी है और मौसम की मार से भी बचना है। तो मैं एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आपका एडमिट कार्ड या तो मिल गया होगा या फिर एक दो दिन में आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको दे दिया जाएगा, खासकर जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। तो जब आप एडमिट कार्ड लेकर आते हैं तो एडमिट कार्ड पर कुछ निर्देश लिखे होते हैं, जैसा कि आप यहां पर इमेज देख भी रहे होंगे। ये नीचे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं, इनको बच्चा पढ़ने से छोड़ देता है कभी कभी, या इन पर ध्यान नहीं देता है, नॉर्मली एग्जाम देने चला जाता है। तो उन्हीं टॉपिक्स की आज मैं यहां पर, उन्हीं पॉइंट्स की आज मैं यहां पर बात करने वाला हूं, क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं। आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं या एग्जाम देने जाते हैं तो इस चीज का पता आपको बाद में चलता है अगर कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है। तो वन बाय वन मैं आपको ये जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट यहां पर दिए होते हैं वो जल्दी से बता देता हूं। जैसे सबसे पहला तो आपका पॉइंट दिया हुआ है, रिपोर्टिंग टाइम एट द एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द एग्जाम। मतलब पहला पॉइंट ये है कि आपका जो एग्जाम होना है उससे 1 घंटा पहले आप कोशिश करें कि रिपोर्टिंग कर लें एग्जाम सेंटर पर। ठीक है। नो एंट्री इज अलाउ आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एग्जाम। एग्जाम के स्टार्ट होने के बाद आपकी एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी। जैसे कोई एग्जाम 9:30 से है तो यानी कि 9:30 जब एग्जाम स्टार्ट होने की बेल बज गई है उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी एग्जाम सेंटर पर। या फिर जो एग्जाम इवनिंग में है 2 बजे से, उसमें 2 बजे जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद कोई भी एंट्री अलाउ नहीं है। ऐसे इंस्ट्रक्शन यहां पर दिए गए हैं। दूसरा, द स्टूडेंट शुड ब्रिंग द एडमिट कार्ड अलोंग विद द इंस्टीट्यूट फोटो आईडी या फिर अदर वैलिड आईडी। इसमें या तो आपका जो आईडी कार्ड होता है वो एडमिट कार्ड के साथ आप कैरी करके लेकर जाएंगे, या फिर अपना आधार कार्ड आप अपने साथ कैरी करके लेकर जाएंगे ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है। आधार कार्ड के कंपैरिजन में आपकी जो भी आईडी होगी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से वैलिड होती है वो आप साथ में कैरी करके लेकर जाएंगे। क्लियर है। और कोशिश करें, मैं एक अपनी तरफ से यहां पर पॉइंट बता देता हूं कि आपकी जो कॉलेज की ड्रेस है कोशिश करें आप अगर उसी में जाएं तो बेहतर रहेगा। आगे अगर हम बात करें यहां पर, इफ फोटोग्राफ ऑफ स्टूडेंट इज नॉट अवेलेबल in the admit card, then paste a recent photograph attached by the director of respective institute। बेसिकली अगर ये कोई फोटो जो एडमिट कार्ड पर फोटो आता है, अगर वो फोटो आपका नहीं आएगा तो इंस्टीट्यूट आपको इन्फॉर्म कर देगा और तभी आपको वो एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराएंगे जब फोटो लगवाकर और उस पर आपके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के साइन हो जाएंगे, वो तभी वैलिड माना जाएगा। अगर आपके एडमिट कार्ड पर नहीं आता है और बाय चांस कॉलेज वाले भूल जाते हैं तो आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है ताकि आपको एग्जाम सेंटर पर कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे आएगा, प्लीज वेरीफाई द एग्जाम डेट विद लेटेस्ट डेटा सीट अवेलेबल। ऑब्वियसली बात है कि जो अवेलेबल डेट सीट है लेटेस्ट, उससे आप अपने एग्जाम को मैच करके या उसी के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्स देने जाएंगे। तो ये ऑब्वियसली वैसे एकेटिव यहां पर जो एडमिट कार्ड होता है उस पर आपके जो पेपर्स होते हैं जो एग्जाम फॉर्म में आपने फिल किए हैं उनको डेट के साथ मेंशन करता भी है। अगले पॉइंट में लिखा है इन्होंने, उक्त प्रवेश पत्र में वर्णित सूचनाओं में कोई त्रुटि या संशोधन होने की स्थिति में कृपया examform.akt@akt.ac.in पर ही भेजना सुनिश्चित करें। मतलब आपने एडमिट कार्ड लिया है और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, कोई आपके सब्जेक्ट के पेपर में प्रॉब्लम है या कोई जो मिस प्रिंटिंग अगर है तो आप उसकी तत्काल सूचना इस पर ही सुनिश्चित करें भेजना। ठीक है। वहीं पर यदि आपकी अटेंडेंस में कोई त्रुटि है तो कृपया examform.akt@akt.ac.in यानी कि उसी ही जो इन्होंने मेल आईडी दी हुई है उसी पर आपको एडमिट कार्ड की स्कैन कॉपी आंसर बुक नंबर सहित परीक्षा के दौरान अथवा परीक्षा समाप्ति के उपरांत अधिकतम 3 कार्य दिवस में भेजना सुनिश्चित करें। मतलब कहने का इनका यह है कि आपकी जो अटेंडेंस होती है वो ऑनलाइन भी अपलोड की जाती है और वो आप रेगुलर बेसिस पर चेक भी कर सकते हैं, वो भी आगे इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर आपको किसी एग्जाम की अटेंडेंस में आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप उस प्रॉब्लम को, यानी कि किसी एग्जाम में हो सकता है आपकी बाय मिस्टेक सेंटर से अटेंडेंस प्रेजेंट की जगह एब्सेंट हो गई है, तो बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप अपने एडमिट कार्ड का फोटो जिसमें आपका आंसर बुकलेट नंबर लिखा होगा वो आप स्कैन करके इस मेल आईडी पर भेजें 3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए आगे है, यू आर एडवाइज टू एंटर योर आंसर बुकलेट नंबर एट द स्पेस प्रोवाइडेड। जब आप अपना एडमिट कार्ड लेंगे तो सबसे राइट हैंड पर आंसर बुक नंबर के लिए एक स्पेस दिया गया है हर एक पेपर के सामने। तो आपका
उस नंबर का लिखना बहुत जरूरी है अगर आपकी किसी पेपर में एब्सेंट शो हो रही है और उसके खिलाफ आप या उसकी इंफॉर्मेशन एकेटीयू को देना चाहते हैं तो वही एडमिट कार्ड स्कैन होकर, जैसा कि इन्होंने ऊपर वाले पॉइंट में लिखा भी हुआ है, वही आप स्कैन करके अपलोड करेंगे, तभी इस प्रॉब्लम का निवारण हो सकता है। ठीक है, चलिए, व्यू योर डेली एग्जाम अटेंडेंस हियर। इन्होंने यहां पर दिया भी हुआ है कि आप अपना एग्जाम देकर आकर डेली बेसिस पर अपने उस एग्जाम की अटेंडेंस चेक भी कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है बच्चों का, जब रिजल्ट आ जाता है और उसमें बाय मिस्टेक एब्सेंट अगर हुआ होता है तो फिर बाद में बच्चा परेशान होता है। वो पहले वहां पर जाएगा जहां पर एग्जाम सेंटर था, वहां से नोटिस पर लिखवाकर अटेंडेंस का प्रिंट आउट लेकर उसका फोटोकॉपी कराकर उसको अटैच करके देन यूनिवर्सिटी जाकर फिर उसको सही कराना होता है। तो उसके लिए इन्होंने सुविधा दी हुई है कि आप अगर डेली बेसिस पर अपनी अटेंडेंस चेक करते रहेंगे और आपको लगता है कि हाँ हमने ये पेपर दिया था और यहां पर एब्सेंट शो हो रहा है, तो वो आप तुरंत विद इन 3 डेज उसको एकेटीयू को इन्फॉर्म कर दें ताकि उसका सॉल्यूशन, उसका निवारण हैंड टू हैंड किया जा सके। इज दैट क्लियर? आई होप इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस आप लोग समझ गए होंगे, या जो बच्चे सेकेंड ईयर ऑनवर्ड हैं उनमें से अगर किसी को ऐसी समस्या पहले फेस करनी पड़ी है तो वो अच्छे से समझ जाएंगे कि अब वो अपनी डेली एग्जाम की अटेंडेंस जरूर पोर्टल पर चेक कर लें। उन्होंने यहां पर पूरा प्रोसेस भी दिया हुआ है। आप ये एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है exams.akt.in/webpage/public/student/dashboard.aspx। जब आप अपने एडमिट कार्ड को देखेंगे तो वहां पर इन्होंने पूरा URL दिया हुआ है जिस पर आप विजिट करके डेली बेसिस पर अपनी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें यहां पर, तो एक नोट्स हिंदी में यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपकी UFM ना लग जाए, उसके लिए यहां पर नोट लिखा हुआ है। इसको मैं बता देता हूं आपको। आपसे अपेक्षा है कि आप किसी भी सूरत में उत्तर पुस्तिका के अंदर, यानी कि जिस पर आप अपना आंसर लिखेंगे, जो आपको आंसर बुकलेट मिलेगी, के प्रश्नों पर अपना रोल नंबर या फोन नंबर अथवा कोई अन्य पहचान अंकित नहीं करेंगे। मतलब कहने का यह है कि जिस आंसर शीट पर आप अपने आंसर्स लिख रहे हैं, अपना पेपर दे रहे हैं, वहां पर आपको पेपर में अंदर कहीं पर भी अपना रोल नंबर, नाम या कोई भी ऐसी एंट्री नहीं लिखनी है जिससे कि आपकी आइडेंटिटी शो हो। अदरवाइज उस स्थिति में क्या होगा, साथ ही किसी भी प्रकार से नकल या व्यक्तिगत या सामूहिक में संलिप्त न हो। डिजिटल इवोल्यूशन में ऐसी कॉपियों को पकड़ा जा सकता है एवं विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस के नियमानुसार दंड दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। एडमिट कार्ड पर ऑलरेडी इन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो आई होप आप लोग ये ऊपर जो 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं और फिर लास्ट में ये इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है, ये बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। जिन बच्चों को एडमिट कार्ड मिल गया है वो भी अच्छे से इनको पढ़ लें। जिनको नहीं मिला है, जब उनको एडमिट कार्ड मिले तो डेली बेसिस पर आप जब एग्जाम देकर आएं तो कोशिश करें अपने पोर्टल पर अटेंडेंस जरूर चेक कर लें, ताकि अगर कहीं पर बाय मिस्टेक सेंटर से एब्सेंट शो हो गई है तो आप उसका तुरंत निवारण करा सकें, ताकि बाद में रिजल्ट आने के आपको इधर उधर भागना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, उससे आपका रिजल्ट ही डिले होगा। तो यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, क्योंकि एडमिट कार्ड लेने के बाद बच्चे इन इंस्ट्रक्शंस को मोस्ट प्रोबेबली नहीं पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इनकी इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे और एकेटीयू क्या यहां पर आपको बताना चाहता है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही और महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय रहते आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।